मित्रों नमस्कार, अनिल वत्स। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं प्रेम संबंधों की। और प्रेम यदि थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो ये मैत्री के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और मैत्री और आगे बढ़े, हमें लगे हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे के जीवन साथी बन सकते हैं, तो विवाह तक भी बात जा सकती है। मेष राशि वालों के लिए कर्क राशि वाले जातक कैसे रहेंगे? अगर आपको प्रेम किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति से होता है तो उससे क्या फायदे नुकसान है? और यदि आपको लगता है कि आप एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं, विवाह के दृष्टिकोण से आगे बढ़ सकते हैं, तो क्या क्या चीजें विशिष्ट होंगी? यद्यपि जन्म पत्री तो हम मिलाते हैं, गुण तो हम मिला ही लेते हैं, 36 में से कितने गुण मिल गए, लेकिन इसके बावजूद ये विश्लेषण जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी मेला पाक सारणी में गुण तो हमारे 36 में से 28 मिल गए थे, लेकिन हमारी बनती नहीं छोटी छोटी बातों पे। और स्थिति ये है कि कब तलाक हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमने अलग अलग राशियों का, अलग अलग राशियों के साथ यदि मैत्री संबंध है, प्रेम संबंध है, विवाह संबंध है, तो उसमें और क्या क्या बातें जाननी जरूरी है। अब मेष और कर्क की बात करते हैं। देखिए, मेष राशि स्वभावता इसमें अग्नि तत्व है। मेष राशि जहां बल है, जहां शक्ति है, जहां आवेश है, जहां स्वाभिमान है, जहां झुकने की बात नहीं है, जहां अपनी मान मर्यादा सर्वोत्तम है, सब कुछ है, और फिर बल का भी प्रयोग करता है, शक्ति का भी प्रयोग करता है। कर्क जल तत्व प्रधान राशि है। और अगर मैं कर्क राशि की बात करता हूं, कैंसर राशि की बात करता हूं, अगर आप एरीज हैं और कैंसर वाले व्यक्ति से अगर आपकी बातचीत होती है, तो आपकी जन्म कुंडली का चौथा घर है। अब ये जो चतुर्थ भाव है, ये जल तत्व प्रधान है। तुम अगर फायर हो तो वो जल है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अगर अग्नि चल रही हो, उसके ऊपर जल डाल दिया जाए तो धुआं पैदा हो जाता है, विषमताएं पैदा होती हैं, संदेह पैदा होता है, तकलीफ पैदा होती है, खींच पैदा होती है। इसलिए जब कभी भी मेष कर्क से मिलता है तो क्या बातें ध्यान रखनी होंगी? कर्क के पास स्वभावता, क्योंकि वो जल तत्व प्रधान राशि है और चौथा भाव है। अगर हम गहरी बात करें तो हर मेष राशि वाले का जो चौथा भाव होता है वो उसका हृदय होता है। भीतर से वो कोमल ही होते हैं, बाहर से वो कितने ही शक्तिशाली हों, बाहर से वो कितने ही आवेश वाले, क्रोधी वाले और दबंग जबान वाले दिखाई देते हों, लेकिन भीतर उनका हृदय कर्क का होता है, कोमल होता है। कल्पनाएं हैं उनके पास, सृजनात्मक क्षमताएं हैं कर्क की। क्योंकि कर्क राशि वालों के पास क्या है? चंद्रमा है, उसका स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा के तो मूड, चंद्रमा मीन्स माइंड, और माइंड के मूड शनि तुष्टा शनि रुष्टा, थोड़ी देर में खुश हो गए, थोड़ी देर में नाराज हो गए। सृजनात्मक क्षमताएं भी हैं। एक एक तिथि के अनुसार चंद्रमा, आज प्रतिपदा का चंद्रमा बहुत छोटा सा दिखाई भी नहीं दे रहा, दूज का चंद्रमा दिखाई दे रहा है, फिर तीसरा, फिर चतुर्थी का, फिर धीरे धीरे पूर्णमासी का चंद्रमा पूर्ण रूप से विकसित हो गया, दिखाई देने लगा। ऐसी कर्क राशि वालों के मूड भी डिफरेंट होते हैं, कभी उदास हैं, कभी बहुत खुश हैं। और अक्सर आपने एक शब्द सुना होगा, लेनोटिक। जैसे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, सुनामी की लहरें आती हैं, ऐसी व्यक्ति के हृदय में भी, मन में भी, क्योंकि आपके शरीर में भी 80% तो जल ही है। जी हाँ, तो वो उद्वेग, वो भावनाओं के प्रवाह कर्क राशि वालों के ऊपर ज्यादा होते हैं। बहुत कोमल हो सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कला पक्ष बहुत तेजस्वी हो सकता है, कल्पना रूप में बहुत सारी उड़ानें रच सकते हैं, एक अच्छे गीतकार हो सकते हैं, एक विनम्र हो सकते हैं। लेकिन जब चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा तो खुशकी भी बहुत हो सकती है, तो आक्रोश भी हो सकता है, तो क्रोधित भी बहुत हो सकते हैं। उच्च का चंद्रमा जहां प्रेम और प्रेम के अंदर, पेंटिंग के अंदर, चित्रकला के अंदर, नृत्य के अंदर, लेखन कार्य के अंदर जहां विविधता पैदा करता है, वहीं नीच का चंद्रमा अगर हो जाए तो ऐसे व्यक्ति फिर आक्रोश में आ जाते हैं, क्रोधी जल्दी हो जाते हैं, उन्हें टॉलरेंस पावर बहुत कम हो जाती है।
तो यदि मेष को चंद्रमा से मैत्री भाव रखना है तो चंद्रमा एक कार्य में तो बल देगा। मकान कैसे बनाना है, कहाँ ढूंढना है, इस मामले में तुम्हारी मदद कर देगा। घर के कपड़े कैसे हों, पर्दे कैसे हों, श्रृंगार पक्ष कैसा होना चाहिए, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए, आपका जो ड्राइंग रूम है वो उसको किस प्रकार से हम सुसज्जित करें, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए, टेबल कैसी होनी चाहिए, नीचे कारपेट कैसा होना चाहिए, इन मामलों में तो कर्क तुम्हारा बहुत अच्छा साथी बन जाएगा मेष। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, उसका मूड बहुत डिफरेंट है। तुम्हारे पास अगर आवेश है, उसके पास मूड है। तो अगर तुम कर्क से प्रेम करते हो, कर्क राशि से, तो एक बात का बार बार ध्यान रखना होगा कि उसकी भावनाएं बहुत डिफरेंट हैं। और कर्क वाले या तो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं जब चंद्रमा उच्च का होता है, और एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं जब चंद्रमा उनका नीच का हो जाता है, यानी वृश्चिक राशि का होता है। यहां हम बात कर्क की कर रहे हैं। तो स्वभावता अग्नि और जल के जो संबंध हैं उसमें बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर मेष को कर्क से दोस्ती करनी है तो उसकी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। वो क्या सोचता है, वो क्या महसूस करता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम इस बात को समझो कि ये संबंध बहुत अच्छे नहीं जा सकते। वो तो रूठ जाएगा, वो तो बात भी नहीं करेगा। और एक और बात, कर्क वाले जब बात करते हैं तो उसमें बड़ा स्वाभिमान होता है, उसमें बड़ा ऐश्वर्य होता है, उसमें बहुत हाइट्स होती हैं। अक्सर कर्क वाले जो लोग होते हैं उनके संपर्क बड़े ऊंचे एरिस्टोक्रेट, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से संबंध होते हैं। और ऐसे संबंधों के कारण उनका ऐश्वर्य भी अलग होता है। वो देखने में सुंदर हैं, उनकी त्वचा भी बहुत कोमल है, और वो बड़ी कोमलता से और शालीनता से बात करना चाहते हैं। लेकिन तुमने अगर आवेश से बात करी, तुमने अगर उनके ऊपर हुक्म चलाया, तो ये कर्क को पसंद नहीं आएगा। तो तुम्हारी मित्रता में कमी आ जाएगी, और फिर वो भीतर ही भीतर आपके बारे में कुछ नेगेटिव सोचने लगेगा। तो तुम्हें मेष इस बात का ध्यान रखना है, कर्क से बात करते वक्त मंगल और चंद्रमा का मिलन है। चंद्रमा जो है जहां मन का कारक है, मंगल जो है वो शक्ति का कारक है। तो होना तो ये चाहिए कि चंद्रमा का मन और तुम्हारी शक्ति, अगर उसकी प्रोटेक्टिव एनर्जी के रूप में तुम उसके पास आते हो तो तुम्हारा साथ अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग उसकी भावनाओं को ना समझते हुए अपने प्रभाव से, आवेश से तुमने अगर उसके ऊपर हुक्म चलाया तो वो उसे टॉलरेट नहीं होगा। फिर ये परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। वो तुम्हें अच्छा परामर्श दे सकता है, वो तुम्हें सृजनात्मक रूप में ला सकता है, वो तुम्हें माँ की वैल्यू बता सकता है, वो तुम्हें संस्कारों की बात करेगा, पर तुम्हारे पास टाइम नहीं है इन बातों के लिए। और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसके आपके साथ दोस्ती ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और अगर तुमने विवाह करने की सोची है तो एक बात का ध्यान रखो, वो बात बात में डिप्रेस्ड हो सकता है। जी हाँ, डिप्रेशन में जा सकता है अगर उसकी भावनाओं का ध्यान तुमने नहीं रखा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो हृदय के तल पर है और तुम शक्ति के तल पर हो। तो बहुत अच्छा हो कि अगर उसकी भावनाओं का तुम ध्यान रख सको। कर्क और मेष की मैत्री में एक बात बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे, अगर कोई तुम ऑफिस का काम कर रहे हो, अगर तुम कोई इस प्रकार का सृजनात्मक काम कर रहे हो, इवेंट शो का काम कर रहे हो, अगर तुम कोई खास करके प्ले शूट कर रहे हो, कोई स्क्रिप्ट की बात हो रही है, वो तुम्हारा अच्छा साथी हो सकता है, वो अच्छा दोस्त हो सकता है। लेकिन एज ए हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर हो तो तुम्हें उसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके मूड का कुछ नहीं पता। और एक और भी बात है कि तुम फायरी ऊंचाइयों पे जाना चाहते हो, और वो जल तत्व, वो जमीन पे रहना चाहता है। वो विनम्रता की बात करेगा, वो दया की बात करेगा, वो करुणा की बात करेगा। तुम्हारे लिए ये चीज़ें बड़ी अजीब है। तुम कहते हो मेरे पास शक्ति है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और जो मुझे चाहिए मैं हासिल कर सकता हूं। इन दो विपरीत जो डायरेक्शंस हैं, इससे मिलने में संबंध खराब हो सकते हैं। तो तुम्हें इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा। ये संबंध बहुत ज्यादा नहीं चल पाते इन्हीं कारणों से। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 981818
889993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।